रहस्यों में उलझी मिस केरल की मौत। 1 नवंबर 2021 की रात के करीब 1:30 बज रहे थे। केरल के कोची शहर की पुलिस को देर रात खबर मिली कि वेटिला और पलारीविट्टम के बीच होटल हॉलिडे इन के पास एक कार के पेड़ से बुरी तरह से टकरा जाने पर उसके परखच्चे उड़ गए हैं, जिसमें 4 लोग सवार थे। कोची शहर की पुलिस खबर मिलते ही बिना देर किए मौका वारदात पर पहुंची तो देखा कि इतनी रात को एक्सीडेंट होने की वजह से आसपास इलाके के लोगों ने सड़क किनारे पड़ी उस कार को घेरा हुआ था। पुलिस के आते ही भीड़ छट गई। पुलिस ने सबसे पहले कार में मौजूद सभी 4 लोगों को एक-एक कर गाड़ी से बाहर निकाला और कार सवार सभी लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन कार में सवार 2 युवतियों की मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी बचे 2 लोग बुरी तरह से जख्मी थे। इनमें से एक और शख्स की मौत भी कुछ देर बाद ही इलाज के दौरान हो गई। पुलिस ने कार में मौजूद लोगों की पहचान शुरू की तो पता चला कि इनमें से एक 2019 की मिस केरल इंसी कबीर 25 थी, जबकि दूसरी उसी साल मिस केरल कंपटीशन की रनअप रही अंजना शाहजहां 24 थी। मरने वाले तीसरे व्यक्ति की पहचान इंसी के दोस्त मोहम्मद आशिक 25 के रूप में हुई। गाड़ी में मौजूद चौथा व्यक्ति जो अकेला उस हादसे में बच गया था, वो उस कार का ड्राइवर अब्दुल रहमान था। शुरुआती छानबीन में पुलिस को गाड़ी में शराब की कुछ बोतलें मिली, लिहाजा पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि ये ड्रंकन ड्राइव का ओपन एंड शट केस है। यानी पुलिस यह मानकर चल रही थी कि ये दोनों मॉडल और उनके दोस्त शराब के नशे में थे। जो गाड़ी चला रहा था वह भी नशे में था, लिहाजा उसी हालत में कार बेकाबू हुई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। केरल के स्थानीय अखबारों और स्थानीय मीडिया में भी इस खबर को इसी तरह प्रसारित किया जा रहा था, जिससे ये लग रहा था कि यह हादसा शराब के नशे में हुआ। जिस गाड़ी में ये दोनों मॉडल्स थी, उसकी तस्वीरें देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि यह एक एक्सीडेंट ही रहा होगा, क्योंकि बिना दुर्घटना के किसी गाड़ी की ऐसी हालत नहीं हो सकती। ऊपर से गाड़ी में मिली शराब भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर इतनी रात को इंसी और अंजना कहां जा रहे थे। हादसे को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सबसे पहले नेशनल हाईवे 66 पर, जहां इंसी और अंजना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, पर मौजूद रास्ते के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरों की छानबीन करनी शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरों की छानबीन से पुलिस ने पाया कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी रफ्तार काफी तेज थी। लेकिन हादसे के 7 दिनों के बाद 7 नवंबर 2021 के दिन पुलिस को कुछ ऐसे सुराग और जानकारियां हासिल हुई, जिससे कोची में सड़क हादसे में 2 मॉडलों का एक्सीडेंट का मामला एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करने लगा था। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली कि उस रात को इंसी कबीर और अंजना शाहजहां कोची के एक होटल जिसका नाम नंबर 18 होटल था, से एक हाई प्रोफाइल पार्टी से लौट रही थी। ये जानने के बाद पुलिस ने मामले की जांच को दोबारा से करने के लिए नंबर 18 होटल का रुख किया। इसी के साथ ही दुर्घटना वाली रात के सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से खंगालने का प्रयास किया गया। सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से देखने के बाद पुलिस को चौंका देने वाले सुराग हाथ लगा, जिसने इस दुर्घटना को साजिश का रूप दे दिया था। उन्होंने देखा कि जिस गाड़ी में इंसी और अंजना मौजूद थे, उसी गाड़ी का पीछा 2 और गाड़ियां लगातार कर रही थीं। यही नहीं, पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज को रिवर्स पीछे करके देखा तो पाया कि इंसी और अंजना की गाड़ी के साथ वो 2 गाड़ियां भी उसी होटल से एक ही समय पर निकली थीं। पुलिस को इस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े 2 अहम सुराग हाथ लगे थे, जिसकी प्रामाणिकता जांचनी बाकी थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए होटल पहुंचकर मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी। जब पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज देखी तो मामला और भी संगीन और पेचीदा हो गया। पता चला कि 31 अक्टूबर की रात को इंसी, अंजना और उनके दोस्त जिस वक्त होटल में पहुंचे थे और जिस वक्त वहां से निकले थे, ठीक उसी वक्त की सारी फुटेज डिलीट की जा चुकी थी। इससे होटल प्रशासन पर पुलिस का शक गहराता चला गया। यहां से इस मामले की आगे की जांच कोची क्राइम ब्रांच के हाथों सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने होटल कर्मचारियों से जब इस बारे में पूछताछ की तो होटल कर्मचारियों ने मालिक रोया जोसफ व्यालात की ओर इशारा करते हुए बताया कि फुटेज मालिक के कहने पर ही डिलीट की गई थी।
क्राइम ब्रांच की टीम ने रोया जोसेफ व्यालात को हिरासत में लेकर उससे इस बारे में पूछताछ की। लंबी पूछताछ के बाद 17 नवंबर को रोया जोसेफ व्यालात ने क्राइम ब्रांच के सामने ये कबूल कर लिया कि उसने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की रात को 7:30 बजे से रात 12 बजे तक की वीडियो रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दिया है। व्यालात ने क्राइम ब्रांच की टीम को बताया कि उसने अपने एक होटल स्टाफ की मदद लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग की हार्ड डिस्क पास के थेवारू में कन्नामगट्टू ब्रिज से बहते हुए पानी में फेंक दी थी। इस खुलासे के बाद कोची पुलिस ने इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और कोस्टल पुलिस की मदद से उसी जगह पर नष्ट हुई हार्ड डिस्क को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद होटल मालिक रोया जोसेफ व्यालात और होटल के 5 कर्मचारियों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 17 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन व्यालात ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे नहीं रहा। व्यालात के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से संबंध होने की वजह से उसे और उसके 5 अन्य कर्मचारियों को अगले ही दिन रिहा कर दिया गया। इन सभी के बीच एनसी और अंजना का यह मामला कहीं न कहीं उलझता ही जा रहा था। कोची क्राइम ब्रांच के सामने कई सवाल थे, जिनका खुलासा करना जरूरी था। जैसे जैसे इस मामले की परतें पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने खुलती जाती, वैसे वैसे पुलिस खुद को चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करती। साल 2019 में मिस केरल का खिताब हासिल करने वाली 25 वर्षीय अंसी कबीर केरल के त्रिवेंद्रम की रहने वाली थी। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद अंसी ने कजाकुट्टम के मैरियन कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक संचार में स्नातक की पढ़ाई की थी। अपने कॉलेज के दिनों के बाद अंसी ने दिसंबर 2019 में मिस केरल प्रतियोगिता में भाग लिया था। खिताब जीतने के बाद वह शूटिंग और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों में बहुत व्यस्त हो गई थी। अंजना शाहजहां ने साल 2019 के मिस केरल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अंजना का जन्म हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद के श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद अंजना ने केरल के KMCT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की और डॉक्टर बन गई। अंजना को 2019 के मिस केरल कंपटीशन में मिस फोटोजेनिक और मिस ब्यूटीफुल स्माइल के खिताब से नवाजा गया था। यही नहीं, अंजना ने C1CP नाम की मलयालम फिल्म में काम करके फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी रखा था। ये दोनों ही मॉडल एक दूसरे की बेहद अच्छी दोस्त थीं। दोनों की दोस्ती मिस केरल प्रतियोगिता के दौरान हुई और देखते ही देखते दोनों अच्छी दोस्त बन गई थीं। जब दोनों की मौत हुई थी तब ये बताया गया था कि दोनों कोची के एक होटल में पार्टी करके लौट रही थीं। इनकी कार में कुल 4 लोग थे। बताया जा रहा है कि जब ये कार से लौट रही थी तभी इनकी गाड़ी के सामने कोई बाइक वाला आ गया, जिसे बचाने में उनकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई थी। पुलिस और क्राइम ब्रांच ये पता लगाने में जुट गई कि होटल में दोनों मॉडल के साथ क्या हुआ। जिस होटल में पार्टी करने दोनों मॉडल आई थीं, वहां ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद अचानक ये घटना हुई जिसमें दोनों की मौत हो गई। बताया जाता है कि जिस होटल में पार्टी थी, उससे जुड़े एक शख्स के लिंक ड्रग पैडलर से लेकर कई बड़े नेताओं और अभिनेताओं से हैं। इस होटल में जो पार्टी हुई थी उसे क्लब 18 का नाम दिया गया था। इसमें खासकर युवा देर रात तक पार्टी करते थे, जबकि कोची में लेट नाइट पार्टी और ड्रग्स पर हर तरीके से रोक है। लेकिन इस होटल में बड़े रसूख के चलते पार्टी होती है। उस रात भी वहां पार्टी हुई थी, लेकिन उसके CCTV फुटेज को डिलीट कर दिया गया था। बताया जाता है कि दोनों मॉडल की होटल में एंट्री करने से ठीक पहले के CCTV फुटेज को डिलीट किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से फुटेज को हटाया गया। होटल में दोनों मॉडल के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद दोनों का होटल से निकलते ही पीछा किया जाने लगा। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं होटल में हुई किसी घटना को छिपाने के लिए दोनों मॉडल की साजिश के तहत हत्या तो नहीं कराई गई। अब इस एंगल से भी क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही थी। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि दोनों मॉडल यानी अंसी कबीर और अंजना शाहजहां को उस रात पार्टी के बाद एक और पार्टी के लिए ऑफर किया गया था। ये ऑफर था VIP लोगों के साथ आफ्टर पार्टी का। इस पार्टी का ऑफर साउथ की फिल्मों के एक मशहूर हीरो और होटल से जुड़े एक शख्स ने दिया था।
इनके साथ में एक ड्रग पैडलर और ऑडी कार का ड्राइवर भी था जिसका नाम सेजू थानकचन है। उसी ने दोनों मॉडल को आफ्टर पार्टी करने का ऑफर दिया था। उसने बताया था कि उस पार्टी में वीआईपी लोग शामिल होंगे। उसमें एक्टर समेत कई नेता भी रहेंगे। लेकिन होटल में हुई कुछ बातों को लेकर दोनों मॉडल ने आफ्टर पार्टी में जाने से सीधे मना कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी बात क्या थी जिसकी वजह से दोनों ने आफ्टर पार्टी में जाने से इनकार किया। साउथ फिल्मों के एक मशहूर अभिनेता की बातों को भी नजरअंदाज किया। इसकी क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। हादसा था तो पीछा कर रहे लोगों ने सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस की जांच में ये पता चला है कि जिस रूट से दोनों मॉडल की कार त्रिशूर की तरफ जा रही थी, उन रास्तों के कई सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इस दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों मॉडलों का 2 कारों से पीछा किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उन दोनों कारों में से एक में साउथ का वही हीरो और दूसरे में होटल से जुड़ा शख्स था। देर रात में जब हादसा हुआ तब उस समय मौजूद रहे प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ में और भी चौंकाने वाली बात सामने आई है। उसमें ये पता चला है कि हादसे के बाद जब उसमें सवार अंसी कबीर और अंजना दोनों गंभीर रूप से घायल थी तब पीछा कर रहे कार वाले रुके भी थे। उनमें से कुछ लोग कार से बाहर निकलकर घटनास्थल तक आए थे, लेकिन उन दोनों ने इनकी कोई मदद नहीं की और न ही पुलिस को सूचना दी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये महज सड़क हादसा था तो पीछा करने वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी क्यों नहीं? आखिर ऐसी क्या साजिश थी जिसे अभी तक छिपाया जा रहा है? बहरहाल, कथा लिखने तक पुलिस इस केस की जांच में जुटी हुई थी।